ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल, बहुपद, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर मतलब बहुपद को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था और आज की क्लास में भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा बेटा कि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था बीजीय व्यंजक को कैसे हम जोड़ते हैं और कैसे हम घटाते हैं। क्या यही टॉपिक आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में? यस, मैसेज करके बताएंगे यस या नो। यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ सभी बच्चों को कि जिस भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया ताकि वो अच्छे से इसको समझ सके, ठीक है। तो अभी हम बीजीय व्यंजक को जोड़ने और घटाने की बात कर रहे हैं। तो बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, ठीक है, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। क्या सभी बच्चों को पता है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है? कोई बताएगा बेटा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जिस भी बच्चे को पता है? यस, काफी बच्चे को पता है कि बीजीय व्यंजक होते क्या हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है सबसे पहले कि बीजीय व्यंजक होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे हम इनको जोड़ते हैं और कैसे हम इनको घटाते हैं। तो बीजीय व्यंजक के लिए बेटा इतना ध्यान रखना है आपको कि बीजीय व्यंजक में जो एक तो चर होना चाहिए, है ना, चर होना चाहिए। क्या चर पता है बेटा सभी बच्चों को कि चर क्या होता है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चर बेटा जिसका मान है ना बदलता रहता है, जो स्थिर नहीं होता है ना, उनको चर बोला जाता है। और इंग्लिश के अल्फाबेट से हम इसको है ना क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इंग्लिश के जो भी अल्फाबेट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। अब यहाँ पर एक तो क्या होना चाहिए, चर होना चाहिए। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर घात होती है ना, घात जो होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है बेटा? वास्तविक संख्या। मतलब घात कुछ भी आ सकता है। वास्तविक संख्या का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी संख्या आप लिखेंगे तो वो एक वास्तविक संख्या होती है ना। पॉइंट में भी अगर लिख रहे हैं, बटे में लिख रहे हैं, वर्गमूल में लिख रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो नंबर होते हैं, जो संख्या होती हैं, इन सबको वास्तविक संख्या बोला जाता है। इसका मतलब कि अगर आप कोई भी संख्या लिखते हैं तो वो एक वास्तविक संख्या है। तो बीजीय व्यंजक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? बीजीय मतलब व्यंजक का मतलब हुआ कि वैसा व्यंजक जिसमें एक तो चर होगा, ठीक है, चर होगा, और इस चर की घात कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। जैसे मैंने 1/2 लिखा, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। क्या बीजीय व्यंजक समझ में आया सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए तो कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। कोई भी व्यंजक आप लिखेंगे, कोई भी व्यंजक आप लिखेंगे तो उसमें चर की जो घात होगी, ये चर दिए हुए हैं बेटा, दोनों दोनों चर दिए हुए हैं। और यहाँ पर चर की जो घात है वो है 2 और यहाँ पर 1। तो 2 और 1 फिर से क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बीजीय व्यंजक होगा, ठीक है। उसी तरीके से मैंने लिखा 4x की घात -4 प्लस के 2, तो अभी भी क्या आ रहा है, एक बीजीय व्यंजक आ रहा है। तो बीजीय व्यंजक में बस इतना देखना है कि उसमें चर आ जाए तो वो एक बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम बीजीय व्यंजक को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा समान पद, ठीक है, कि समान पद होते क्या है, कि समान पद होते क्या है। तो समान पद की अगर हम बात करेंगे तो समान पद के लिए आपको बताया गया होगा कि एक तो हमारे पास क्या होगा, चर है ना, समान होना चाहिए, समान होंगी सर। है ना। और घात भी क्या होना चाहिए, समान। समान होना चाहिए। तो उन्हीं पदों को हम क्या बोलते हैं, समान पद बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल की मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने लिखा 4x की घात 2 और यहाँ पर लिखा मैंने 7x की घात 2। तो आपको है ना संख्या नहीं देखनी है कि चर के आगे क्या संख्या लिखी हुई है, बस आपको चर देखना है कि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, दोनों में समान है।
समान चर है। अब घात की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों में घात भी समान है, दोनों में घात भी समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में समान पद हैं, इनको समान पद बोलेंगे। अगर समान पद होगा तभी आप उसको जोड़ सकते हैं और तभी आप उसको घटा सकते हैं। तो अब हम इसको जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो हम है ना इन नंबर को जोड़ते हैं जो भी इनके आगे नंबर दिए होते हैं। जैसे x की घात 2 के आगे 4 है, यहाँ पर x की घात 2 के आगे 7 है, तो 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये x की घात 2 ऐसा ही आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने जोड़ा। अब उसी तरीके से हम इसको घटा भी सकते हैं कि 7x की घात 2 में से अगर 4x की घात 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 4 अगर जाएगा तो 3 बचेगा, 3x की घात 2। बताइए क्या समझ में आया है समान पद को जोड़ना और घटाना? वेरी गुड। चलिए तो कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। और इसमें इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम देखेंगे असमान पद कि असमान पद क्या होते हैं, ठीक है, असमान पद क्या होते हैं। तो असमान पद की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि असमान पद होते क्या है? यस सर। जिसमें न तो घात समान हो न ही चर समान हो सर। ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या बोला गया कि या तो चर अलग हो जाना चाहिए या फिर घात अलग हो जाना चाहिए। जैसे मैं दोनों एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 7x की घात 2, है ना, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आपकी बार कितना कि 8x की घात 3। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों में जो घात है वो अलग अलग है, दोनों में घात अलग है, तो इसका मतलब ये असमान पद है। और अगर ये असमान पद होंगे, असमान पद होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको ना तो जोड़ पाएंगे, है ना, उनको ना तो जोड़ पाएंगे, उनको ऐसे ही लिख देते हैं, और ना हम उनको घटा पाते हैं, ठीक है, ना ही हम उनको घटा पाएंगे। तो इनको भी मैंने ऐसे ही लिखा। अब आगे आ जाते हैं कि एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास है ना चर ही अलग अलग आ जाएगा। जैसे 7y और यहाँ पर दिया 8x, 7y और 8x, तो क्या होगा, दोनों में चर ही दोनों के असमान है, और दोनों के चर अगर असमान है तो ये दोनों असमान पद हैं। और असमान पद है तो ना तो हम इनको जोड़ पाते हैं और ना हम इनको घटा पाएंगे, है ना, ऐसे ही हम लिख देते हैं उनको। बताइए क्या असमान पद समझ में आया सभी को? वेरी गुड। चलिए तो अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा कि आपको क्या करना है, 7m + 8n में आपको जोड़ना है 8n + 7m, है ना, इसको आपको जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये ब्रैकेट दिया हुआ है, और ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस होता है ना, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो मैंने प्लस बोला कि यहाँ पर प्लस है। और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो उसको हमको है ना ब्रैकेट को ऐसे ही ओपन कर देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर भी देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट को ओपन किया और हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ऐसे ही आपको है ना इन पदों को लिख देना है विद चिन्ह, जो भी चिन्ह दिया होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो समान पद है उनको एक साथ लिखेंगे। जैसे m यहाँ पर आ रहा है और m यहाँ पर आ रहा है, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 7m + 7m, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर n आ रहा है और यहाँ पर भी n आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे। ऐड किया तो यहाँ पर 7m और 7m हो जाएगा 14m, 14m, और यहाँ पर 8n और 8n हो जाएगा 16n। तो इस तरीके से बेटा आपको जोड़ना है। क्या समझ में आया बेटा सभी को जोड़ना, कि कैसे हम जोड़ते हैं? नहीं बेटा, इसको अब आगे हम नहीं जोड़ सकते कि अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपने ये कर दिया कि 30 mn, तो बेटा गलत है आपका उत्तर,
है ना। क्यों गलत है? क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला गया ना आपको कि हम समान पद को समान पद के साथ जोड़ते हैं, समान पद को समान पद के साथ जोड़ेंगे, लेकिन ये तो समान पद है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर चर ही अलग अलग आ गए, चर ही अलग अलग आ गए, असमान आ गए, तो ये असमान पद हैं और असमान पद को हम जोड़ नहीं सकते। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को अब? वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब आ जाते हैं आगे और एक और एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल को करने से पहले आपको मैं एक नोट लिखवा देता हूं। यहां पर ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाता है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाता है, तो हम अंदर के चिन्ह को चेंज करते हैं जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। जब इस ब्रैकेट को हटाते हैं तब हम क्या करेंगे, जो भी अंदर चिन्ह दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर प्लस दिया गया है तो इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस दिया गया है तो इसको प्लस कर देंगे। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। अंदर के चिन्ह को चेंज कर देना है। तो ये माइनस और ये को ये प्लस था, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। अब इसी तरीके का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैंने लिखा 4a माइनस के 3b माइनस के 4, ठीक है, माइनस यहां पर मैंने लिखा 7a माइनस के 4b प्लस के 6। इनको आपको घटाना है, ठीक है, घटाना है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है, इसमें तो कोई भी चिन्ह नहीं है, तो आप इसको तो ऐसे ही उतार देंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं बदलना है यहाँ पर। लेकिन यहां पर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया है, और माइनस अगर आ गया है तो अंदर के चिन्ह को चेंज कर देंगे। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, समान पद को एक साथ लिखना है। जैसे ए यहां पर दिया है और ए यहां पर दिया है, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे कि 4a माइनस के 7a। उसके बाद 3b यहां पर दिया हुआ है, b यहां पर दिया हुआ है और b यहां पर दिया हुआ है, तो माइनस के 3b और प्लस के 4b, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि यहां पर दिया हुआ है माइनस का 4 और यहां पर दिया है माइनस का 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 6। सर फिर से बताएगा। फिर से देख लेंगे बेटा एक बार, कहां तक समझ में आया है आपको, कहां से समझाना है वापस से? यही से। ठीक है, चलिए फिर से देखेंगे कि यहां पर हमने क्या किया है, समान पद को एक साथ लिखा है, ठीक है, समान पद को एक साथ लिखा है। यहां पर हमने क्या किया कि a यहां पर दिया हुआ है और a यहां पर दिया हुआ है, तो इन दोनों को एक साथ मैंने लिख दिया, ठीक है। b यहां पर दिया है और b यहां पर भी दिया है, तो इन b को मैंने एक साथ लिखा, माइनस का 3b और ये प्लस का 4b। अब यहां पर दिया हुआ है माइनस का 4 और ये दिया हुआ है माइनस का 6, ठीक है। अब हम इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे कि यहाँ पर 4 में से माइनस के 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचा। अब संख्या बड़ी है 7, तो इसका चिन्ह आएगा, 7 का चिन्ह आएगा, तो माइनस के 3, तो माइनस के 3 ए यहाँ पर बचा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी प्लस का, तो प्लस का बी बच गया। अब यहाँ पर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो हमें जोड़ना पड़ेगा, हमने जोड़ा तो हमारे पास आ गया माइनस के 10, तो ये आंसर आ रहा है आपका। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? कोई डाउट है किसी का? हाँ सर। चले तो कोई डाउट नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सभी बच्चे सोल्व करेंगे और चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि क्या आ रहा है। ये रहा क्वेश्चन, एक्स वाई माइनस के 4z(x) प्लस 3 माइनस करना है आपको 7xy प्लस के z(x) और प्लस के 1। चलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे कहां पर, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में इसका आंसर करना है सभी बच्चों को। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा।
नोटबुक में सोल्व कर देंगे पहले, फिर उसके बाद आप आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। ठीक है, नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। मैच करेंगे अपना आंसर। देखिए कैसे सोल्व करना है आपको, कि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो आपको इसको तो ऐसे ही नोट कर देना है, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा है, तो अंदर के चिन्ह को चेंज कर देंगे सभी। माइनस के 7xy, ये प्लस दिया हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस के zx, और ये प्लस दिया हुआ है तो ये भी माइनस हो जाएगा 1। अब यहाँ पर समान पद को एक साथ लिखेंगे। एक्स वाई यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स वाई यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आ गया बेटा क्या, ये आ गया यहाँ पर एक्स वाई माइनस के 7xy। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है zx और यहाँ पर भी दिया हुआ है zx, तो ये आ जाएगा माइनस के 4zx और माइनस के zx। यहाँ पर प्लस का 3 है और यहाँ पर है माइनस का 1, तो प्लस का 3 और माइनस का 1। अब हम जोड़ेंगे और घटाएंगे कि यहाँ पर 7 में से 1 अगर जाएगा तो 6 बचेगा, 6xy। जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आता है, 7 बड़ा है तो 7 का चिन्ह आएगा माइनस। यहाँ पर देखेंगे दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर है 4zx और यहाँ पर है 1zx, तो कितना हो गया, 4 और 1 हो गया 5zx। माइनस दिया हुआ है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 3 में से 1 अगर जाएगा तो 2, तो ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आंसर आ रहा है सभी। बताइए सभी बच्चों को समझ में आया यहाँ तक? वेरी गुड, चलिए अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन, सोल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे अपना। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सब। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर आ जाना चाहिए। काफी कम बच्चों का उत्तर आया है अभी तक, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उसका उत्तर करना कंपलसरी है, कि सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करते हैं उतना ज्यादा आपको आता है, तो इसलिए सभी बच्चे आंसर करें। वेरी गुड, शाबाश। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। 4 से 5 बच्चे रह गए हैं अब जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी आंसर कर देंगे। वेरी गुड बेटा, शाबाश।
ठीक है बेटा, तो 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 3-4 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, जो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसको सोल्व करना है हमें, है ना, हल करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि ब्रैकेट के बाहर देखो कुछ आ रहा है क्या। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो है 3a माइनस का b प्लस का 4 और ये माइनस का a माइनस। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है तो आपको इनको ऐसे ही लिख देना है, माइनस ये 3a माइनस का b प्लस के 4। लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आता है तो इसके चिन्ह को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा क्या, प्लस। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, समान पद को एक साथ लिखना है। समान पद को एक साथ, यहाँ पर a दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है a, तो इनको एक साथ लिखा। यहाँ पर b दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है b, इनको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस का b और प्लस का b, और ये 4 दिया हुआ है तो 4 लिख दिया आपने। अब यहाँ पर देखो 3a में से एक a जाएगा तो 2a बचेगा। यहाँ पर b में से b चला गया तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा 4, तो मतलब 2a प्लस 4 आंसर आ रहा है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है ना। 2a प्लस 4 आंसर आ रहा है। बताइए बेटा, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि कैसे हम बीजीय व्यंजक को जोड़ते हैं और घटाते हैं। ठीक है, तो अगर ये सारा टॉपिक समझ में आ गया है तो अब हम अपने नए टॉपिक पर आ जाएंगे, जो कि आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो क्या टॉपिक होगा, बहुपद। ठीक है, बहुपद टॉपिक की हम बात करेंगे। तो बहुपद को समझने के लिए, है ना, बहुपद को अच्छे से समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक तो मैंने अभी बताया था आपको कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। बीजीय व्यंजक में मैंने बोला कि आपके पास क्या होना चाहिए, चर होना चाहिए। ठीक है, चर होना चाहिए, और चर की जो घात होगी, यहाँ पर चर की घात क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, और वास्तविक संख्या का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई भी नंबर अगर आप लिखेंगे तो वो एक वास्तविक संख्या है ना। तो इसका मतलब कोई एग्जाम्पल मैंने अगर लिखा कि 4x की घात 1.5 प्लस के 2x प्लस 1, तो ये एक बीजीय व्यंजक, ये एक क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। तो क्या सभी बच्चों को बीजीय व्यंजक समझ में आया है। चल, तो अब हम बात करेंगे बहुपद की, कि बहुपद क्या होता है। देखो क्या बोला गया यहाँ पर बोला गया कि बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में, तो वो मतलब बीजीय व्यंजक ही है बहुपद भी, लेकिन कैसा बीजीय व्यंजक है कि चर की सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो चर की घात होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, क्या पता है बेटा सभी बच्चों को। जिस भी बच्चों को पता है अनम्यूट करके बता सकते हैं। मैसेज में बता सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं कि क्या होती है पूर्ण संख्या। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होती है पूर्ण संख्या कि 0 से स्टार्ट होती है ये, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो, है ना, 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो। तो ये होती है पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पूर्ण संख्या में ना तो नेगेटिव नंबर होते हैं, ना बटे वाले नंबर होते हैं, ना पॉइंट वाले नंबर होते हैं, ना वर्गमूल वाले नंबर होते हैं। तो ये कोई भी नंबर इसके अंदर नहीं होते, है ना। इसमें कैसे नंबर होंगे, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके के नंबर हमारे पास होंगे। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर बोला गया कि बहुपद क्या होगा, बहुपद के लिए बोला गया कि ये बहुपद एक बीजीय व्यंजक ही है। तो बहुपद में भी क्या होगा, एक चर होगा, लेकिन यहाँ पर जो चर की घात होगी, चर की घात होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, बीजीय व्यंजक में देख रहे थे हम वास्तविक संख्या,
लेकिन बहुपद में क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूं, मैंने लिखा 4x³ प्लस 2x² प्लस 1। तो यहाँ पर ध्यान देखेंगे कि यहाँ पर चर की घात है 3, यहाँ पर चर की घात है 2। क्या 3 और 2 पूर्ण संख्या है? क्या 3 और 2 पूर्ण संख्या है? यस। तो 3 और 2 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या अगर है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, बहुपद होगा। इसी को बहुपद बोला जाएगा। बताइए, बहुपद समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। सर। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से बहुपद के। तो बहुपद को यहाँ पर देखो क्या बोला गया, बहुपद को सामान्यतः पी और चर से प्रदर्शित किया जाता है ना। पी और चर से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैंने बहुपद यानी पॉलिनोमल, पॉलिनोमल का पी ले लिया मैंने, और यहाँ पर बोला चर, चर तो कुछ भी आ सकता है ना। जैसे यहाँ पर एक्स आया हुआ है तो यहाँ पर एक्स ही आएगा। राइट हैंड साइड में जो भी हमारे पास बहुपद होगा तो वो एक्स का ही होगा, जिसमें एक्स क्या होगा, एक चर होगा। ठीक है, पी वाई का मतलब ये है कि ये एक बहुपद है जिसमें जो चर है वो वाई है। यहाँ पर देखो एक्स की घात 1 है, और एक तो एक पूर्ण संख्या होती है तो ये भी बहुपद होगा। यहाँ पर देखो y की घात 2 है, यहाँ पर 1 है, तो y की घात 2 और 1 भी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ये भी क्या होगा, एक बहुपद होगा। उसी तरीके से हम क्यू टी की बात करते हैं तो t की पावर यहाँ पर कितना है, 1। यहाँ पर घातांक कितना है, 1 है। तो t की घात 1, तो 1 भी क्या है बेटा, एक पूर्ण संख्या है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, बहुपद होंगे। इन सभी को हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। चलिए अब आगे आ जाते हैं। जैसे मैं a अगर लिखता हूं तो मैंने यहाँ पर लिखा a की घात 3 प्लस के a की घात 2 प्लस के 3। तो ये भी क्या होगा, एक बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो घातांक है वो 3 और 2 आ रहे हैं। ठीक है, 3 और 2 आ रहे हैं। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट रहे या कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा, है ना। चलिए आगे आ जाएंगे। अब एक नोट लिखेंगे बेटा बना के। यहाँ पर मैंने लिखा सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। ठीक है, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला 4x की घात 2 प्लस के 2x प्लस के 1। तो यहाँ पर देखो 2 और 1 और चर भी आ रहा है, तो ये बहुपद भी है और ये बीजीय व्यंजक भी है। ठीक है, दूसरा नोट देखेंगे, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने लिखा 4x की घात 3/2 प्लस के 3। तो ये तो एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं। बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है बहुपद? यहां पर देखेंगे कि यहाँ पर 3/2 आ रहा है, 3/2, और 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती। बताइए, क्या दोनों पॉइंट समझ में आए हैं सभी बच्चों को? यस सर। यस। चलिए तो वेरी गुड। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एक चीज और समझना है, जैसे मैं अगर लिख देता हूँ 4x की घात 3 प्लस के वर्गमूल x प्लस 3। ठीक है, तो अभी आपको बताना है क्या ये बहुपद है, यस या नो में उत्तर देना है चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे, यस या नो। चलिए देख लेते क्या हैं। बताना है?
बेटा ये बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। चलिए काफी बच्चे यस कर रहे हैं। तो यहां ध्यान देंगे कि आपको है ना वर्ग और वर्गमूल में बताया गया होगा, वर्गमूल में, कि अगर वर्गमूल है किसी भी नंबर का तो इसका मतलब होता है एक की घात 1/2। इस वर्गमूल का मतलब होता है एक की घात 1/2, मतलब 1/2। जैसे वर्गमूल मैंने लिखा x, तो इसका मतलब होगा x की घात 1/2। ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ वर्गमूल c, तो इसका मतलब होगा c की घात 1/2। तो यहाँ पर वर्गमूल x है और वर्गमूल x है, तो इसका मतलब क्या होगा, x की घात 1/2। ठीक है। और 1/2 क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता। और ये अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को, क्या समझ में आया है। एक और एग्जांपल देखेंगे। मैंने लिखा 7 वर्गमूल x, क्या ये बहुपद है या नहीं, बताइए। 7 स्क्वायर रूट ऑफ x, वेरी गुड। तो ये एक बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल आ गया है और वर्गमूल का मतलब 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, नहीं होता है। तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद भी नहीं। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चे है ना आंसर करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है। अभी पोल आ गया होगा बेटा सभी बच्चों के पास। तो सभी बच्चों को आंसर करना है कि ये बहुपद है या नहीं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलिए सब बात, कुछ ही बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे आंसर कर देंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर बताना है वर्गमूल y। अभी मैंने बताया कि इस वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, और 1/2 तो पूर्ण संख्या होता ही नहीं है। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। आगे आ जाएंगे अब, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्या, बहुपद के प्रकार, है ना। बहुपद के प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमें ना बहुपद के प्रकार को जानने के लिए पहले पदों को जानना पड़ेगा। तो बेटा कोई भी बीजीय व्यंजक अगर दिया जाता है तो उसमें आप क्या करते हैं, पदों की संख्या निकालने के लिए ये बात ध्यान रखना, नोट बना लेना इसको, कि प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं, है ना, पदों को अलग करते हैं, अलग कर देते हैं, है ना, पदों को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे
कि यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3, तो 3 पद हैं। तो ऐसे आपको पद निकालने, और इन्हीं पदों के आधार पर हम क्या करते हैं, इन्हीं पदों के आधार पर हम देखेंगे बहुपद के प्रकार, है ना। बहुपद के प्रकार को हमें देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि पहला दिया हुआ है एक पदी, यानी कि मोनोमियल, और एक पदी का मतलब होता है जिसमें एक पद होगा, उसको बोलेंगे मोनोमियल, एक पदी बोलेंगे। द्विपदी लिखा गया है यहाँ पर बाइनोमियल, जिसमें 2 पद होंगे, उसको द्विपदी बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर दिया है त्रिपदी, ट्राइनोमियल, यानी कि जिसमें 3 पद दिए जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी बोलेंगे। चलिए, तो एक एक करके इन तीनों को हम समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इनके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला हम देखेंगे एक पदी, यानी कि मोनोमियल क्या होता है, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। तो जिसमें क्या होगा, एक पद होगा कुल। अब जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि 7x y और -3d, तो ये सारे के सारे एक पद वाले बहुपद हैं जिसमें सिर्फ एक ही पद दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 7y माइनस के 2y, बताइए कितने पद हैं यहाँ पर, क्या ये एक पद है? 2। वेरी गुड, सभी बच्चों के 2 आंसर आ रहे हैं। बेटा ध्यान से देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि समान पद को आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। क्या ये दोनों समान पद है या नहीं है, बताएंगे बेटा, क्या दोनों पद समान है? यस, दोनों पद कैसे हैं, समान पद हैं। और अगर समान पद हैं, क्योंकि यहाँ पर भी y आ रहा है, यहाँ पर भी y, इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है, तो वो दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे यानी कि ये घट रहा है, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 5y आंसर है। और 5y तो बेटा एक ही पद है ना, तो एक पद है तो इसको बोला जाता है एक पदी बहुपद। तो ऐसे भी आपको चेक करना है कि अगर उसमें समान पद वाले कोई पद आ रहे हैं तो उनको आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। दूसरा देखेंगे द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में सिर्फ 2 पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। तो जिसमें 2 पद होंगे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिखे गए हैं कि यहाँ पर 7x + 1 दिया हुआ है, यहाँ पर y - 3 माइनस के 3t और t की घात 2, यहाँ पर 3x + 5y, तो यहाँ तक तो हमारे पास 2 पद दिए हुए हैं। तो 2 पद दिए हुए तो द्विपद है। लेकिन यहाँ पर qx हमें दिया है कि 3x + के 5 और प्लस के 4x, तो ये तो मैंने अभी बताया था कि अगर आप जोड़ सकते हैं तो जोड़ेंगे, घटा सकते हैं तो घटाएंगे, तो इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे, 4 और 3 कितना हो गया, 7x और प्लस के 5, तो अभी भी हमारे पास कितने पद आ रहे हैं, 2 पद आ रहे हैं, और 2 पद का मतलब होगा द्विपद। बताइए क्या द्विपद समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। और अगला जो प्रकार है हमारा वो है त्रिपद, जिस बहुपद में सिर्फ 3 पद होते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया कि 4x की घात 2 प्लस 5x और प्लस के 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा है, यहाँ पर हमारे पास 3 पद आ रहे हैं, 1 2 3, तो ये त्रिपद है। जैसे एग्जाम्पल भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 पद दिए हुए हैं तो त्रिपदी, यहाँ पर भी 3 पद दिए हुए हैं तो त्रिपदी, यहाँ पर भी 3 पद दिए हुए हैं तो त्रिपदी। बताइए त्रिपद समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। वेरी गुड। तो अभी आ जाते हैं बेटा आगे। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, क्या समझना है, कि यदि किसी बहुपद में 3 से अधिक पद उपस्थित है तो उसे साधारण बहुपद ही कहा जाता है। 3 से ज्यादा अगर पद आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद ही बोलेंगे, वो बहुपद ही है। जैसे यहाँ पर देखो pxy 1 2 3 4, 4 पद आ गए हैं, 4 पद आ गए तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको बहुपद ही बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ये भी बहुपद। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 आ रहे हैं तो ये भी क्या होगा, बहुपद हो। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को?
वेरी गुड। तो आगे देखेंगे, अब बताएंगे कि x की घात 3 प्लस 4y की घात 2 माइनस वर्गमूल x। तो बताइए ये किस प्रकार का बहुपद है? एक पद है, एक पदी बहुपद है, द्विपदी है या त्रिपदी है? कौन सा बहुपद है बताइए? इस वाले एग्जाम्पल को बताएंगे, ये वाला एग्जाम्पल बताएंगे कि ये एक पद है, दो पद है, तीन पद है। सभी बच्चे बताएंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बताया कि ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि वर्गमूल आ गया है, और वर्गमूल आ गया तो ये बहुपद ही नहीं है। और बहुपद अगर नहीं है तो हम ये चेक ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हम चेक ही नहीं कर पाएंगे कि क्या है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है तो मैं क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, बताना है 3y। 3y किस प्रकार का बहुपद है ये आपको बताना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। कुछ ही बच्चे रह गए हैं बेटा, वो भी आंसर कर देंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3, बेटा कैमरा बंद रखेंगे। 4 5। ठीक है, तो पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर तो बेटा एक ही पद आ रहा है ना, और एक पद आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा? एक पदी बहुपद होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर आपको करना है कहाँ पर? पोल सेक्शन। तो ध्यान से देख लेंगे क्वेश्चन और बताना है ये किस प्रकार का बहुपद है। किस प्रकार का बहुपद है ये आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है? सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। जेड की घात 3 माइनस के 7 जेड की घात 2 और माइनस के जेड, ये पद्धति। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए बेटा। कैमरा ओपन नहीं करना है, कैमरा बंद रखेंगे सभी। लास्ट 5 सेकंड है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है काफी बच्चों को, काफी बच्चे उत्तर है ना गलत कर रहे हैं।
बेटा एक पद कहाँ से दिख रहा है आपको? काफी ज्यादा बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है। इसमें एक पद दिख रहा है क्या आपको? एक पद तो ये होता है ना कि ये है एक पद, ये दिया हुआ है, ये एक पद है। यहाँ पर इतने सारे पद दिख रहे हैं आपको, आप एक पद पर लगा रहे हैं आंसर। बेटा इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है आपको, बस जो सामने है वही आंसर होगा आपका। और फिर भी आपके उत्तर है ना गलत आ रहे हैं। तो बेटा इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछा क्या गया है और आप बता क्या रहे हैं। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो फिर से समझ लेंगे। एक पद मैंने बोला, एक पदी जो बहुपद होता है जिसमें सिर्फ एक पद आएगा। ठीक है, द्विपद किसको बोला मैंने? जिसमें दो पद आएंगे। त्रिपद मैंने किसको बोला? त्रिपद जिसमें तीन पद होंगे। बताइए क्या कंफ्यूजन हो रहा है इसमें? क्या समझ में आ गया अभी सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे अब। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो त्रिपद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीन पद दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब की बार बताना है कि y की घात 2 माइनस के 7y। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सब। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलिए लास्ट 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर बताना है कि ये कौन सा पोल है, कौन सा बहुपद है। तो माइनस पे लगा लो चिन्ह। तो जो बचे वो पद होंगे। तो एक ये है, एक ये है, तो दो पद बचे। अब दो पद हमारे पास हैं तो दो पद का मतलब है द्विपद बहु। ठीक है, तो मतलब कि बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, और उसको है ना ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को क्या। आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन में पूछा गया कि ये जो बहुपद मतलब बीजीय व्यंजक है, ये किस प्रकार का बहुपद है, किस प्रकार का बहुपद है ये आपको बताना। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये बहुपद है भी या नहीं। अगर होगा तो तभी आप चेक करेंगे एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है। लेकिन अगर नहीं है ये बहुपद तो आप चेक ही नहीं कर पाएंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सर आप रख। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए। सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं कॉल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर पूछा गया है किस प्रकार का बहुपद है। तो हमने चेक किया इसको, और चेक किया तो ये पता चला कि ये 3/2 तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, पूर्ण संख्या है ही नहीं ये। और पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगा, ये बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है, बहुपद भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। डी ऑप्शन आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को यहाँ तक? यस वेरी। सर। तो अभी हम इसका सारांश देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा पहले बहुपद के प्रकार।
है ना। बहुपद के प्रकार से पहले हमने पढ़ा था बहुपद, और बहुपद को मैंने बताया था कि जिसमें एक तो चर आएगा और चर की जो घात होगी वो पूर्ण संख्या होगी, ठीक है, पूर्ण संख्या होगी। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है, जिसमें समान पद होते हैं। तो यहाँ पर बहुपद क्या है, जिसमें चर होगा, घात क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। अब बहुपद के प्रकार की बात करेंगे तो अगर एक पद आता है, जैसे ये आ रहा है, तो उसको एक पदी बोलेंगे। जिसमें दो पद आते हैं, जैसे ये आ रहे हैं, तो उसको द्विपदी बोलेंगे। और जिसमें तीन पद आ रहे हैं तो उसको त्रिपदी बोलेंगे। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो एक यहाँ पर बात सुनेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझना है क्या,